तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। आप जो पहले तो ये सब चीजों के बारे में बात करता हूँ जो आपके सामने आपको दिख रही है, ये सब चीजें एक असला बारूद है आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये अभी आपके सामने इसलिए रखी है कि इन सब के मैं अभी एक्चुअली रिव्यू करने वाला हूँ। पहले भी कई बुक्स, इनमें से भी कुछ बुक्स की कर चुका हूँ, बाद में और भी कुछ बुक्स हैं उनके रिव्यूज बचे हैं वो करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम की तैयारी आपको स्टार्ट करनी है। तो ये सब चीजें उन्हीं के लिए हैं, और भी काफी बुक्स हैं जो अभी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। आपको अगली बार हम रिव्यू करके बताएंगे, और जो कर चुके हैं वो आप देख सकते हैं। तो अभी बुक की सीरीज चलेगी ओवरऑल के आपको बुक्स कौन सी खरीदनी चाहिए कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, आपको रिव्यूज देखने हैं आप, ताकि पता चले कि किस बुक से आपको क्या फायदा मिल सकता है। सारी चीजें हम पहले तो प्रिपेयर होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। अब रही बात जो आपने थंबनेल देखकर जब आप इस वीडियो को देखने आए तो उसके बारे में डिस्कशन करता हूं। तो दोस्तों खुशखबरी है आपके लिए, एंड थोड़ा सा लेट है ये आपको मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा पहले ही हो चुका था पर मुझे कुछ कंफर्मेशंस करने थे, उस चक्कर में सब कुछ लेट हो गया। सो अभी ये खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये है एसएससी एग्जाम्स को लेकर। वेंडर, ठीक है, वेंडर, जी हाँ दोस्तों, वेंडर जिसके लिए अभी सारे टेंडर्स निकले थे। तो वेंडर्स यानी आपके एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसीज जो हैं, एसएससी एग्जाम्स जो लेते हैं वो उनकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता तो चल ही गया होगा, इतने घोटाले हुए हैं, इतने प्रोटेस्ट हुए हैं सब चीजों को लेकर। तो सिफी पहले हुआ करता था वेंडर, SIFI, ये आपके एग्जाम्स लिया करता था एसएससी की। तो काफी ज्यादा घोटाले पिछले सालों आपको देखने को मिले हैं। सो उसी को हटाया गया है और नया वेंडर के लिए टेंडर निकले थे कि नया वेंडर कौन होने वाला है। तो दोस्तों खुशखबरी इस बात की है कि आपको टीसीएस वेंडर मिला है नया, यानी कि आपकी सारी एसएससी की एग्जाम सब टीसीएस लेगा। आरआरबी की एग्जाम भी टीसीएस लेता है, तो टीसीएस जो है, टीसीएस आपकी सारी एग्जाम्स लेगा एसएससी की। तो कब लेगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या एग्जाम्स के लेवल में फर्क आना चाहिए आएगा, या एग्जाम्स की डेट्स, सारे सवाल हम अभी देख लेते हैं यहीं पर। तो बने रहिएगा एंड तक, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 5-6 मिनट लगेंगे, आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आपके ही काम की चीज है, आपकी कोई एग्जाम देनी है और सिलेक्शन लेना है, तो सुनिएगा अच्छे से। तो जैसे कि दोस्तों आपको बताया मैंने कि टीसीएस अब एग्जाम्स लेगा, सारी एग्जामिनेशन जितनी भी होती है एसएससी की तो सब टीसीएस लेगा। सो अब टीसीएस लेगा तो उससे हमें क्या नई एग्जाम्स की डेट्स मिलनी चाहिए, क्या हमें फायदा है। तो हम पहले डेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों डेट्स जो हैं, आपको जनवरी के बाद ही एग्जाम्स होंगी सारी, ठीक है, जनवरी के एंड तक ही नोटिफिकेशन आउट होंगे, क्योंकि टीसीएस फिलहाल आरआरबी की एग्जाम्स लेने में व्यस्त है। सो उसे एसएससी की भी एग्जाम लेनी है और अब नया वेंडर उसे दिया गया है। तो एसएससी ने यह ध्यान में रख के भी दिया है कि उन्हें, जैसा कि जनवरी, मिडिल ऑफ जनवरी तक टीसीएस आरआरबी की एग्जाम्स कंप्लीट कर लेगा, फिर एसएससी पर ध्यान देना चालू हो जाएगा। तो ये सब चीजें अब होने वाली हैं। अब दूसरी बात रही ये ध्यान देने की कि अब ये जो एग्जाम डेट्स जो होंगी उसमें एग्जाम्स कौन सी पहले होगी। सो यार दोस्तों सीधी सी बात है, एग्जाम आप सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, जो आपके सीजीएल एग्जामिनेशन होने वाले थे, आपके जो प्री मेंस हो गए, जिसका पेपर 2 हो चुका था, उसमें भी कितने विवाद और प्रोटेस्ट चले थे। अब नए नए सीजीएल आने की भी तैयारी थी। तो दोस्तों टीसीएस जो एग्जाम लेगा वो आरपीएफ के एग्जाम्स जो है कंप्लीट हो जाएंगी, और ये सब आरआरबी के एग्जाम्स जो है उसके बाद अब टीसीएस की डेट्स आएंगी, नई डेट्स आएंगी, नए नोटिफिकेशन आउट होंगे। अब मैंने जो सीजीएल की आपको बात बताई, तो सीजीएल जो होने वाला है पुराना, उसका नया डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। नया डिसीजन जो आने वाला है वो ये है कि क्या एग्जाम जो है 2017 के सीजीएल वो वापिस से किया जाएगा या फिर 18 का डायरेक्ट होगा। तो वो सब चीजें अभी आने बाकी, तो उससे हमें पता चलेगा कि आपका 18 होगा या 2017 का साथ वो वापिस आएगा। अब रही बात 17 और 18 की साथ की, तो वो एसएससी नहीं करेगा साथ में। एसएससी जेई को अगर एसएससी को अगर 17 वाला कराना है सीजीएल तो पहले वो कराएगा, उसके बाद 18 का कराएगा। सो अभी आप चांस नहीं है नोटिफिकेशन आउट होने के किसी भी। और अब जैसे कि हम ज्यादातर जूनियर इंजीनियर्स के लिए आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो जूनियर इंजीनियर्स के भी एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो बाद में ही आएंगे, यानी कि जनवरी कंप्लीट होगा उसके बाद तक आएंगे। और एट मैक्स जो अपना मार्च है ना उसके बीच में आपकी एग्जाम्स करा दी जाएंगी। तो अभी जैसे टीसीएस नया नोटिफिकेशन आउट करेगा, तो नया नोटिफिकेशन आउट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कौन सी कब एग्जाम है। तो ये तो हाल फिलहाल तय है कि टीसीएस एग्जाम्स लेगा। और अब बात करते हैं कि फायदे की, तो जो है काफी अच्छे लेवल के एग्जाम्स होने वाले हैं, यानी कि अब कम घोटाले होंगे। देखिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फिर भी कहीं ना कहीं हो जाता है, बट जितना हुआ था हमने देखा है, जिससे हम परेशान थे सारे स्टूडेंट्स, तो वो कहीं ज्यादा
प्रॉब्लम वाली बात थी, क्योंकि कई ज्यादा बहुत ज्यादा काफी घोटाले हुए थे। तो बट अब टीसीएस जो है नया वेंडर आया है, तो आपके लिए फायदा है कि आप घोटाले नहीं होंगे। आप जो तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे से तैयारी देंगे। आपको एक चीज पक्की रहेगी कि हाँ ठीक है, मैं तैयारी दे रहा हूँ, यहाँ कहीं घोटाला नहीं होगा, मैं कहीं पीछे नहीं रह सकता उससे, अब मैं आगे ही जाऊंगा, तैयारी करूंगा और सिलेक्ट होऊंगा। तो घोटाले कम होंगे, सीधी सी बात है। अब टीसीएस ले रहा है एग्जाम, टीसीएस काफी अच्छी जानी मानी है और अभी तक की रिपोर्ट बहुत अच्छी है उसकी, तो आपके लिए बहुत फायदे वाली बात है। अब दूसरी चीज बात करते हैं हम लेवल की एग्जाम की। तो दोस्तों मैं लेवल बताना यहाँ जरूरी नहीं समझता, और ना ही आपको लेवल के बारे में सोचना चाहिए। अगर पेपर हार्ड आता है आपका, कोई भी हो, जेई की एग्जाम हो या सीजीएल या सीएचएसएल, पेपर हार्ड आता है तो सभी के लिए हार्ड होता है। बात इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रिपरेशन की, आप किस हद तक प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के लिए। क्योंकि देखिए, तो पर्टिकुलर पेपर के लिए जो आप प्रिपरेशन करते हैं, वो अगर हार्ड आता है उसका पेपर, तो सभी के लिए हार्ड होना है। और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो वो आपको इजी बन सकता है वो आपके लिए पेपर। तो मेन चीज होती है प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप किसी भी पेपर को अगर इजी कर दिया गया, जो जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपको तो मार्क कर रखी है, तो वो इजीली पेपर को ले जाएगा, आपसे चुरा के आपकी सीट ले जाएगा। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल कुछ भी हो, सभी के लिए एक जैसा ही होता है। तो जो हार्ड लेवल आ रहा है वो इजी तभी बनेगा जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो जिनकी अच्छी है वो फायदा उठा सकते हैं, उठा लेंगे उस चीज का, पर आप रह जाएंगे। तो आपको मेन चीज ध्यान देनी प्रिपरेशन पे, आपको कंपटीशन पे ध्यान नहीं देना है कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। आपको ना सीट्स पे ध्यान देना है, आपको आपकी प्रिपरेशन, आपको द मार्क रखनी है, 100% रखनी है। घोटाला भी आप छोड़ दीजिए, कहीं भी हो रहा है, अगर आप 100% प्रिपेयर हैं, 90 भी हैं, तो भी आप सीट्स ले जाएंगे। घोटाले 100% कभी नहीं किए जाते। तो लेवल की बात करें तो लेवल अच्छा होगा, यानी क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे। हार्ड डिफिकल्ट इजी हमें पता नहीं चल सकता, अब कुछ भी है, टीसीएस को लेना है, इस चीज सब चीजें डिसीजन, तो इसलिए वो चीज मायने भी नहीं है आपके लिए। आपको प्रिपरेशन अच्छी से रखनी है। तो नया पेपर, नया सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही रहना है, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। तो नया पेपर, नए पेपर्स आएंगे नए, क्योंकि टीसीएस लेगा, अभी तक सीफी लिया करता था। तो ये चीज अच्छी है कि आपको घोटाले नहीं होने हैं। दूसरी बात, अब सब फेयर होगा, पूरा सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूड होने का चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन से काफी ज्यादा फायदा है। अब जेई वालों की बात बताता हूं, तो जो 7 दिन पेपर हुए थे 22 से 29 जनवरी पिछले साल, तो वो इसी साल सॉरी, तो आप लोगों ने देखा है कि किसी सेट में ज्यादा हार्ड था, किसी में कम था, बट मार्क्स तो आपको उतने ही मिले, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। तो वो सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी अगर नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड करता है। तो टीसीएस नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड करता है अपनी एग्जाम में, तो इसमें भी जरूर करेगा। तो आपको ये फायदा देखने को बहुत अच्छा मिलेगा कि आप नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स सब बराबर आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यही चीज आपको मेरे को बतानी थी। पेपर का हमने पैटर्न की बात, सिलेबस की बात, एग्जाम की डेट्स की बात कर ली है। तो डेट्स जो हैं वो तो आपको मैंने बता दिया है कि जनवरी तक ही वो अपलोड होंगी, एसएससी की, वो जनवरी एंड तक ही अपलोड होंगी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। डेट्स जो होंगी टेंटेटिव, ठीक है। फिर नोटिफिकेशन आउट होना स्टार्ट होंगे। सीजीएल का मैटर जो चल रहा है उसके बीच में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो चीज हो जाए, उसके बाद हमें उस पर भी ओवरऑल हमें पता चल जाएगा आखिरकार सीजीएल पहले आएगा या फिर बाकी अदर एग्जाम्स। और ये सब चीजें थी जो टीसीएस को लेकर आपको बतानी थी। तो ये अच्छी बात है कि आप टीसीएस सारी एग्जाम्स लेगा एसएससी की, तो तैयारी कीजिए आप 100%। और जो बुक रिव्यू की बात बता रहा हूँ, तो ये सीरीज आप देखिएगा जरूर सारी बुक्स के बारे में कि कौन सी आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। फिर हम बताएंगे कि बेस्ट कौन सी आपकी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, एई और जेई की, और कौन सी बुक आपको नहीं लेनी चाहिए। सारी चीजें हम वो रिव्यू के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो रिव्यूज हम कर चुके हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूं, तो आप वहां से उनको देख लीजिएगा। और बाकी आने वाले टाइम में आपको सारे रिव्यूज अदर बुक्स के भी मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आपके पास होंगी या फिर आने वाले टाइम में आप खरीदना चाहेंगे। तो सारी चीजें हम देखेंगे। एंड ठीक है, खुशियां मनाइए, क्योंकि टीसीएस अब आपके एग्जाम्स लेगा सारी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, फिर नई अपडेट के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जो ये सिविल की गोली बुक है, इसका हमने रिव्यू करा था पिछले वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ये भी देख लीजिए आप। और ये बुक जो था, जो एस सरोज सर हैं, उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल किए थे 2 दिन के लिए, सिर्फ टाइम्स ऑफ नॉलेज से जो कैंडिडेट्स खरीदना चाहते थे। बट अब वो डायरेक्ट ऑर्डर्स क्लोज हो चुके हैं, जैसा कि उन्होंने पहले काफी टाइम पहले से क्लोज कर चुके हैं। तो अब ये बुक जो है ऑनलाइन आपको मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से खरीद सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट पर। और साथ ही में ये जो कुछ स्टोर्स पे अवेलेबल है, जहां पर आपको डिलीवरी चार्जेस से
पे नहीं करने पड़ेंगे आपको, डायरेक्ट बुक्स मिलेंगी, डिलीवरी से बच सकते हैं। तो अमेजन पे डिलीवरी चार्जेस के साथ प्राइस है, और बिना डिलीवरी के आपको कुछ स्टोर्स पे मिलेंगे। जैसे लाइक अगर आप दिल्ली से हैं तो कटवारी सराय, कालू सराय और आपका साकेत पर मिल जाएगा। और अगर आप जयपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भोपाल या और कहीं आप आने वाले टाइम पे काफी जगह, मतलब हर स्टेट में आपको ये बुक मिलेगी। मेन जगह जहां तक होगी आपको अपडेट किया जाएगा सिविल की गोली की तरफ से। और अभी जयपुर में अवेलेबल है ये कहीं पर, आप सिविल की गोली जो पेज है वहां से आप देख के पता कर सकते हैं। और दिल्ली का मैं आपको बता चुका हूं, साथ ही में आने वाले टाइम पे बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। और ऑनलाइन अगर आपको खरीदना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे सामने बुक है